नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 4 अगस्त 2026 मंगलवार, श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 764वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,44,360 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी है 2,34,900 रुपए प्रति किलो। खबर चुनाव को लेकर है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा का 3 दशक पुराना मजबूत गढ़ ढह दिया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। यह सीट वर्ष 1995 से लगातार भाजपा के कब्जे में थी। मतगणना के पहले राउंड में प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई और आखिरी राउंड तक बढ़त कायम रही। जीत के बाद पटना की सड़कों पर समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। विजय के बाद प्रशांत किशोर सीधे मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए भाजपा से बिहार को नया सक्षम मुख्यमंत्री देने की बात कही। उपचुनाव के नतीजों से अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। मंझलपुर विधानसभा सीट भाजपा ने अपने कब्जे में बरकरार रखी। भाजपा उम्मीदवार सतीश गोविंद भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रवारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। इन नतीजों के बाद राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी काम तेजी से कर रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2026 का भर्ती कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार कुल 50 भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों का कार्यक्रम तय किया गया है। इनमें से 28 परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 22 प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। 11,769 पदों के लिए 12 मुख्य परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसके अलावा 10 भर्तियों के साक्षात्कार भी कराए जाएंगे। 9 अगस्त को प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा होगी। 23 अगस्त को संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। वहीं पीटी 2026 अक्टूबर में प्रस्तावित है। खबर बांदा से है, जहां बांदा से जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मटौन थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक दोस्त ने अपने ही साथी की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान धीरेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है, जो तेंदुआई थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र अपने 2 साथियों के साथ सड़क किनारे शराब पी रहा था। इसी दौरान कहासुनी शुरू हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पास पड़े पत्थर से हमला कर दिया। घटना में धर्मेंद्र की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पर वर्ष 2007 के हत्या के मामले में गैंगस्टर भी लगाया गया था। खबर राठ और सैला से है। सावन माह के पहले सोमवार को पूरे बुंदेलखंड में भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। राठ के प्रसिद्ध चौपेश्वर धाम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लगभग 125 कांवड़िया चित्रकूट से पवित्र जल लेकर पहुंचे। हर हर महादेव के जयघोष के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं सैला स्थित शल्येश्वर महादेव मंदिर में भी आस्था का जलसराव उमड़ पड़ा। श्रद्धालु जलालपुर पक्का घाट और भेड़ी डांडा स्थित बेतवा घाट से जल लेकर मंदिर पहुंचे। पूरे दिन जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना का क्रम चलता रहा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। खबर राठ से, राठ कस्बे में बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों की परेशानी एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व विधायक डॉक्टर अम्बेश कुमारी ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजकर बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि लगातार क्षेत्र में लंबी बिजली कटौती हो रही है। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और समय पर संपर्क न हो पाने से आम नागरिक, व्यापारी और विद्यार्थी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व विधायक ने मांग की कि राठ में विद्युत आपूर्ति को स्थायी रूप से बेहतर बनाया जाए और शिकायतों का तुरंत निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खबर मौधा से, जहां बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को मौधा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कई विभागों की संयुक्त टीम ने कस्बे के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की और अभियान के दौरान एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। कार्रवाई में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष विभा भारती, श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजयपाल सोनकर, चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक सफवान अहमद और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना प्रभारी राकेश कुमार शामिल रहे। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सैला ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय दांदो के प्रभारी प्रधान अध्यापक ने आरोप लगाया किसी व्यक्ति ने
खुद को डीएम कार्यालय का अधिकारी बताकर फोन किया और विद्यालय की जानकारी के साथ जीपीएस लोकेशन भी मांगी। प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार के अनुसार सरकारी अधिकारी समझकर उन्होंने विद्यालय की लोकेशन साझा कर दी। इसके बाद लगातार फोन आने लगे और कथित व्यक्ति ऑनलाइन शिकायत का हवाला देकर कार्रवाई करने की धमकी देने लगा। जब मामले की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गई तो पता चला कि गांव के किसी व्यक्ति के नाम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज दिखाई जा रही है। हालांकि जिन लोगों का नाम सामने आया है उन्होंने शिकायत करने से इनकार कर दिया। अब प्राथमिक शिक्षक संघ ने एसडीएम को ज्ञापन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। खबर हमीरपुर से, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति के रेलवे में कार्यरत भतीजे के लापता होने के मामले में से राहत भरी खबर है। परिजनों के अनुसार गोविंद सिंह निषाद 72 घंटे बाद सुरक्षित मिल गए। बताया जा रहा है कि वह हमीरपुर बांदा सीमा पर स्थित शिवरामपुर डेरा में रिश्तेदारों के यहाँ मिले। गोविंद रेलवे में इलेक्ट्रीशियन पद पर कार्यरत थे और 31 जुलाई की शाम से लापता थे। खबर गोहांड के धनौरी से, जहां हमीरपुर के गोहांड विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय धनौरी में मिड डे मील की दाल में कीड़े मिलने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए जाने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापिका प्रतिभा गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। बताया गया कि रसोइया ने दाल में कीड़े होने के कारण उसे बनाने से मना कर दिया था, लेकिन आरोप है कि प्रधानाध्यापिका के दबाव में वही दाल तैयार कर बच्चों को परोसी गई। बच्चों ने दाल में कीड़े देखकर खाना खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अभिभावकों ने विद्यालय में पहुंचकर विरोध किया और वीडियो भी बनाया। वीडियो की जांच में मामला सही पाया गया और प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। जांच रिपोर्ट के आधार पर वीएसए ने उन्हें निलंबित करते हुए प्राथमिक विद्यालय सरसई से संबद्ध कर दिया है। खबर राठ से, यहाँ राठ कोतवाली क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में जली नवविवाहिता श्वेता की इलाज के दौरान सैफई मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मृतका के चाचा का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। परिजनों का कहना है कि आर्थिक दबाव के चलते वे पहले भी 58,000 रुपए और बाद में 1.5 लाख रुपए दे चुके थे, लेकिन मांग खत्म नहीं हुई। आरोप है कि 1 अगस्त को श्वेता पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। इसकी सूचना भी समय पर मायके पक्ष को नहीं दी गई। गंभीर हालत में उरई और फिर सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खबर महोबा से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के पहले महोबा जिले में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि शासन ने महोबा जिले को 2.5 लाख तिरंगे तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और 52 स्वयं सहायता समूहों की 210 महिला सदस्य मिलकर करेंगी। अभियान 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान बाइक रैली, प्रभात फेरी, जन जागरूकता अभियान और विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से घर घर तिरंगा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। खबर महोबा से, जहां महोबा जिले के चर्चित मूंगफली बीज वितरण मामले में अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सीमा पटनाहा ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि एफपीओ के माध्यम से हुए बीज वितरण में अनियमितताएं हुई हैं। कुछ स्थानों पर किसानों से अवैध वसूली की गई है, जबकि कई पात्र किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज नहीं मिला। खबर जैतपुर से है, जहां महोबा जिले के जैतपुर क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। एक किशोरी ने आरोप लगाया कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित का कहना है कि बाद में एक महिला ने शादी के बहाने उसे घर पर बुलाया और युवक उसे सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसके दोस्तों ने भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते हैं तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हमीरपुर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा, जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।